अगर इंडिया अलायंस पावर में आती है तो जम्मू कश्मीर को एक हफ्ते में रियासत का दर्जा मिल जाएगा और जम्मू कश्मीर एक बारी फिर से स्टेटहुड स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर का वो रिस्टोर कर दिया जाएगा। श्री राहुल गांधी जी ने भी ये कहा है, इंडिया अलायंस का बड़ा बयान है कि इंडिया अलायंस अगर पावर में आती है या इंडिया अलायंस के लोग अगर जीत कर असम्बली में जाते हैं तो यकीनन तौर पे सबसे पहला काम जो है वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देना। और दूसरी बात मैं आज आपको बोल दूं बावसूख तरीके से कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस की सरकार आ सकती है। पीडीपी के बिना कांग्रेस और एनसी के लिए सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और लाइक माइंडेड अगर पार्टीज़ की बात की जाए तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस ये तीनों एक स्टेज पे आ सकती हैं और ये तीनों पार्टियां जो हैं ये मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकती हैं। और ये तीनों पार्टियां अगले जो 8 तारीख का फैसला होगा उसके बाद किसी भी समय एक स्टेज पे बैठकर बात करने के लिए तैयार हो जाएंगी और इन तीनों पार्टियों के बीच में डिस्कशन होगी, क्योंकि मैडम महबूबा मुफ्ती भी ये कह रही हैं कि उनके बिना सरकार नहीं बनाई जा सकती है और मैडम महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कि बीजेपी सरकार ना बनाए। उमर अब्दुल्ला भी चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ना बनाए और कांग्रेस भी चाहती है कि बीजेपी सरकार ना बनाए। इसलिए इन तीनों पार्टियों का एक स्टेज पे आना बहुत ज़रूरी है। शायद इसीलिए मैडम महबूबा मुफ्ती ने बातों ही बातों में कह दिया कि हमारे पीडीपी की जमात के बिना सरकार बनाना बहुत मुश्किल रहेगा। तो इससे ये साफ दिखता है कि अगर अलायंस पावर में आ जाती है उसके बाद भी मैडम महबूबा मुफ्ती जो है वो उनके साथ सरकार किसी हद तक बना सकती है। यानी कि मैडम महबूबा मुफ्ती जो हैं वो सरकार बनाने के लिए तैयार हैं उमर जी के साथ और कांग्रेस के साथ। अब इन सब का जो किंग मेकर है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी डिसाइड करेगा, याद रखना, राहुल गांधी उमर अब्दुल्ला को डायरेक्शंस देगा कि जनाब उमर साहब आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है। मैडम महबूबा मुफ्ती से बात करेगा, इन दोनों को लाएगा, एक टेबल पे बिठाएगा, टेबल टॉक करवाएगा और एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट फ्रेम करवाएगा। क्योंकि जो सरकार निकम्मी है उस सरकार से उम्मीद नहीं रखनी है, ये साफ क्लियर सी बात है। और इस बारी रजौरी पुंछ में तो अलायंस ने ना धड़ल्ले से सीटें निकाली हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन ख़त्म हो चुका है। ये मेरा कहना नहीं है, ये पब्लिक रिएक्शन है, ये अवाम का कहना है कि दबा कर वोटिंग हुई है राजौरी पुंछ के अंदर और दबा कर अलायंस ने जो है वो सीटें निकालने की कोशिश किया। अब बाकी उम्मीदवार भी स्ट्रॉन्ग थे, ऐसे नहीं कि सिर्फ अलायंस ही स्ट्रॉन्ग है। आप बोलेंगे जनाब आप वन साइडेड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको तो मालूम ही नहीं है। वहाँ पे बीजेपी भी थी, आज़ाद उम्मीदवार भी था, सब थे, सब बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार थे, सब के सब लोगों ने बड़ी मेहनत किया। लेकिन जो अब कुछ लिस्टें आउट हो रही हैं पोलिंग बूथ से, कुछ एजेंट्स की रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बताया जा रहा है तो अलायंस के लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उसी इलाके के एजेंट्स कह रहे हैं, ये उसी इलाके के लोग कह रहे हैं। ये मेरी वन साइडेड रिपोर्टिंग नहीं है, इससे आप नाराज़गी ना रखना, क्योंकि आपकी नाराज़गी से मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। जब आप नाराज़ होते हैं तो मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि आप नाराज़ हों। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कबल अज़ वक्त दे दिया जाएगा। महज एक हफ्ते के अंदर रियासत को वापस लाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया जाएगा। राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मैडम महबूबा मुफ्ती, ये सब लोग कह रहे हैं कि अगर अलायंस पावर में आती है तो एक हफ्ते में जो है वो रियासत का दर्जा दे दिया जाता है जम्मू कश्मीर को। अब महबूबा मुफ्ती ये नहीं कहती कि अलायंस, क्योंकि उनकी अपनी जमात लड़ रही है, वो अलायंस की हिमायत तो करेंगे नहीं, लेकिन वो ये कहती है कि अगर हमारी सरकार आती है तो जो ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड, यहाँ से डिमांड की गई थी कि पहले डिलिमिटेशन, फिर स्टेटहुड और फिर इलेक्शन, जो कि उसका उल्टा हुआ। 2 चीज़ें क्लियर। तीसरी चीज़ ये क्लियर मैं कर दूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाना नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है, बीजेपी के लिए भी बहुत मुश्किल है, पीडीपी की हमायत के बिना। अब मैडम महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ तो जाएंगे नहीं, ये साफ क्लियर सी बात है। उमर अब्दुल्ला के साथ इंजीनियर रशीद तो आएंगे नहीं, ये साफ क्लियर सी बात है। फारूक साहब के साथ जमात इस्लामिया के लोग तो जाएंगे नहीं, ये क्लियर सी बात है। तो होगा क्या यहाँ पे? एट द एंड ऑफ द डे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक जगह बैठेंगे, टेबल टॉक करेंगे, राउंड द टेबल डायलॉग होगा, यानी कि गुफ्तगू होगी और पीडीपी को लाया जाएगा, पीडीपी के साथ बात की जाएगी और पीडीपी की हमायत से
जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई जाएगी। ये मेरा नहीं कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे बीजेपी भी सरकार बना सकती है, इंजीनियर रशीद भी सरकार बना सकते हैं, सजाद लोन साहब भी सरकार बना सकते हैं, कोई भी सरकार बना सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन पॉइंट्स की जो पॉइंट्स फारूक साहब, उमर साहब, महबूबा जी, राहुल जी कह रहे हैं कि हम लोग एट द एंड ऑफ द डे एक टेबल पे बैठकर बात करेंगे और यहाँ पे जो है वो जम्मू कश्मीर में सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी की हिमायत से बना लेंगे, ये उनका कहना है। अब इंजीनियर रशीद तो इस गेम से आउट है, टोटली वो आउट ऑफ गेम है। ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, ये इमोशन का कार्ड ख़त्म हो चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जिस शख्स ने कहा था कि मेरे ख़ानदान से कोई सियासत नहीं करेगा, मेरा बेटा कॉलेज पढ़ेगा, आज उसका बेटा उसी की जमात में जनरल सेक्रेटरी है, उसका भाई इलेक्शन लड़ रहा है। मैं तो ऐसे लोगों पे यकीन नहीं करता हूँ, भले ही आप मुझसे एक नहीं 100 बार नाराज़ हो जाएं, आप एक नहीं 1 लाख बार मुझसे नाराज़ हो जाएं, वो चीज़ मायने नहीं रखती है। बात रखती है सच्चाई और इंसाफ की। सच कड़वा है जनाब, ये सच है, हम इस सच को कभी बदल नहीं सकते हैं, ये हकीकत है। क्योंकि आपको मालूम है कि आपने जो देखा वो आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं और पूरी आवाम समझ रही है। अब यहाँ पे रही बात सजाद लोन साहब की, उनको इतनी ज़्यादा सीटें मिलेंगी नहीं। फिर रही बीजेपी की बात, बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और एनसी और पीडीपी जाना पसंद नहीं करेगी, तो बीजेपी किसके साथ सरकार बना सकती है? अपनी पार्टी के साथ। अपनी पार्टी के कितने सारे लोग हैं ये आप देख लीजिए, ग्राउंड कितना बड़ा है ये आप देख लीजिए। अब क्या बीजेपी को सपोर्ट मिलती है अपनी पार्टी की, वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये तीनों जमातें बहुत मजबूत हमें दिख रही हैं, जिसमें कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी है। और अगर ये लोग एक जगह पे आके बात करें तो शायद 8 तारीख के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर कुछ अलग ही बदल सकती है। फ़िलहाल आपकी क्या राय रहती है दोस्तों, आप भी ज़रूर बताएं। आप क्या चाहते हैं किसकी सरकार आए, आप भी ज़रूर बताएं। लेकिन धड़ाधड़ इस बार वोटिंग जो जम्मू कश्मीर में हो रही है और कई सारी जगहों पे ये तक भी कह दिया गया है कि आम आवाम का फ़ैसला सर आँखों पे, शायद इसीलिए तब्दीली है और इस तब्दीली में पुराने चेहरे नहीं नए चेहरे हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।